Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn subject हिंदी स्टैंडर्ड 4th. चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम सीखे थे वर्णमाला व्यंजन क से लेकर श्रवण कुमार के श्र तक हमने पढ़ाई की थी और आप लोगों ने लेटर भी लिखे होंगे आपकी वर्कबुक में. आगे आज देखें. चलो आज हम देखेंगे इस एक्टिविटी स्वाध्याय में अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़ मिलाइए. देखो हमें क्या करना है ये एक्टिविटी में. यहाँ पर अ जो विभाग है उसमें इंग्लिश लेटर यानी कि उसके जो बनते हुए लेटर है वो लिखे हुए हैं और यहाँ पे ब विभाग में हमारे हिंदी जो व्यंजन चलो जे ए. तो देखो हमें क्या करना है, जैसे जे ए से बनता है ज, तो हम यहाँ जो हिंदी वर्ण है उसमें देखेंगे कि ज कहाँ पर है. तो ये रहा ज. तो हम ये जे ए को इस तरह से इसके साथ सही जोड़ में मिलाएंगे. अब देखो बी एच ए. तो बी एच ए का मतलब होता है भ. तो देखो हमें यहाँ पे देखना है फ क ल भ ख. तो ये रहा ना भ. हाँ, तो हमें इसको बी एच ए के साथ ज्वाइंट करना है इस तरह से. चलो अब नीचे है के एच ए. के एच ए का मतलब होता है ख. तो हमें यहाँ लाइन में ढूंढना है ख लेटर. देखो ये रहा. तो हम इस तरह इसको ज्वाइंट करेंगे. चलो अब एल ए. एल ए का मतलब होता है ल. तो ल कहाँ पर है, ये रहा ल. तो हम इसके साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे. फिर के ए. के ए का मतलब होता है क. तो कमल का क कहाँ है, ये रहा. तो हम इसको यहाँ सही जोड़ मिलाएंगे. चलो लास्ट में बचा है एफ ए. एफ ए का मीनिंग होता है फ. तो देखो ये रहा फ. तो हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे. चलो समझ में आया आपको. तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्ड के साथ हिंदी जो वर्ण है उसको साथ में मिलाकर सही जोड़ बनानी है. चलो आओ हम दूसरी ओर देखें. अब देखो यहाँ अ जो विभाग है उसमें वापस से इंग्लिश जो लेटर है वो लिखे हैं और जो ब विभाग है उसमें वर्ण लिखे हुए हैं. तो देखो यहाँ पे जी ए. जी ए का मीनिंग होता है ग. तो हमें यहाँ पे ग का लेट वर्ण ढूंढना है. देखो ये रहा ग, है ना. तो फिर इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे. अब सी डबल एच ए मीनिंग होगा छ. तो हम यहाँ पे छ देखेंगे कहाँ पे, ये रहा. तो इस वर्ण को हम छ के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे. अब टी ए. टी ए का मीनिंग होता है ट. तो ट कहाँ पे है, ये रहा. तो हम उसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे. अब टी एच ए. टी एच ए का मीनिंग होता है ठ. ठ ये रहा, ठठेरे का ठ. तो हम इसको इसके साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे. चलो अब ये है डी ए. तो डी ए का मीनिंग होगा ड. तो हम इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करेंगे. अब एन ए. एन ए का मीनिंग होगा न. तो हम इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे. चलो अब समझ में आ गया आपको. तो आपको क्या करना है, इसे ऐसे देख देख के आपकी जो बुक है उसमें ये वर्क कंप्लीट करना है. अब आगे देखें. चलो आज यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें व्यंजन हिंदी में लिखिए. देखो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश के जो लेटर दिए हैं उसके सामने हमें क्या करना है, हिंदी व्यंजन लिखने हैं. जैसे के ए. तो उसका होता है क. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना. उसी तरह से के एच ए. तो उसका मीनिंग होगा ख. आगे देखें जी एच ए. तो उसका मीनिंग है घ. ऐसे सी एच ए. उसका मीनिंग होता है च. जे ए. उसका मीनिंग होगा ज. जेड ए. उसका मीनिंग होगा झरने का झ. एच ए. उसका मीनिंग होता है ह. चलो एस एच ए. उसका दो जो स होते हैं उसका हम एस एच ए ही लिखते हैं. ये शरणाई का श होता है और ये षष्ठकोण का स. तो मैंने दोनों श यहाँ पे लिखे हैं. उसी तरह से डी ए. उसका होगा ड.
DHA उसका होता है ढ। PA उसका होगा पतंग का प। RA उसका होता है र। BA उसका होगा ब। KSHA उसका होता है क्षत्रिय का क्ष। MA उसका होता है म। YA उसका होगा यति का य। LA तो उसका होता है लट्टू का ल। VA तो उसका होता है व। SA तो ये जो SA है उसका श होगा। ओके, फिर GNA उसका यज्ञ का ज्ञ। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये। आगे हम आज तीसरा जो लेसन है उसकी भी पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, आज का जो लेसन है नया, वो शरीर के अंग यानी जो हम बॉडी पार्ट्स कहते हैं इंग्लिश में वो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। तो हम ये पढ़ाई आज कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे हेड से यानी कि सिर से। तो देखो यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे जो बॉडी पार्ट है वो हमें बताते हैं। ओके, देखो यहाँ पे सिर, उसे हम इंग्लिश में हेड कहते हैं। ओके, फिर जो काले काले ऊपर बाल है उसे हम इंग्लिश में हेयर और उसे हिंदी में बोलते हैं बाल। चलो, फिर आंखें, देखो ये एरो जो है वो आंख पे दिखाई दे रहा है ना, तो आंखें उसे इंग्लिश में हम कहते हैं आईज। फिर जो हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं ना, तो देखो ये रहे कान और उसे इंग्लिश में कहते हैं ईयर्स। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी नोज दिखाई दे रही है आपको, तो उसे बोलते हैं हिंदी में नाक और इंग्लिश में कहेंगे नोज, है ना। फिर आप लोग खाना खाते हो, बोलते भी बहुत हो, तो किससे बोलते हो, मुंह से। तो देखो ये एरो जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं मुंह और इंग्लिश में कहते हैं माउथ। चलो, अब देखो इस तरफ देखो, ये जो छोटी छोटी एरो में दिखाई दे रही है ना उंगलियां, उसे क्या कहते हैं, उंगलियां, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर्स। ओके, फिर ये जो है उसे बोलते हैं थंब, उसे हिंदी में अंगूठा और इंग्लिश में कहते हैं थंब। फिर ये जो बॉडी पार्ट है उसे हम बोलते हैं हाथ और इंग्लिश में कहेंगे हैंड। फिर ये जो है उसे बोलते हैं इंग्लिश में एल्बो और हिंदी में कहते हैं कुहनी। फिर ये आपका टमी जिसमें आपको भूख लगती है उसे बोलते हैं पेट और इंग्लिश में कहते हैं बेली। चलो, इस तरफ देखो ये जो एरो है कहाँ है, ये रहा गर्दन पे, तो इसे गर्दन बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट। फिर ये कंधा, कंधा उसे इंग्लिश में कहेंगे हम शोल्डर। फिर ये जो है सीना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। फिर यहाँ पे जो आप घड़ी पहनते हो उसे कहते हैं कलाई, देखो, और इसे कहते हैं रिस्ट। फिर ये हथेली, जो हमारे हाथों के बीच में जो जिसका भाग होता है ना उसे हम हथेली यानी पाल्म कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये जो है उसे एरो में दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे कहते हैं कमर, इसे वेस्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे घुटना, घुटना इंग्लिश में हम उसे कहते हैं नी। फिर ये जिससे आप चलते हो यानी कि आपके पैर, उसे इंग्लिश में हम कहेंगे लेग्स। फिर यहाँ पे जो होता है उसे कहते हैं टखना, एंकल, उसे क्या कहते हैं, एंकल। और ये जो है लास्ट में पैरों के नीचे जिस पे हमारा पूरे शरीर का वजन आता है उसे कहते हैं एडी, उसे इंग्लिश में कहेंगे हील। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, आगे की एक्टिविटी देखें। चलो बच्चों, ये एक्टिविटी है पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए वो पढ़ने भी है और फिर साथ में यहाँ पे जो जगह खाली दी है उसमें आपको लिखने हैं। तो देखो मैंने एक आपको एग्जाम्पल से लिखा हुआ दिखाया है। ओके, देखो सिर, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में हेड। फिर इसे बोलते हैं नाखून,
नाखून को इंग्लिश में कहते हैं नेल। जीभ, उसे इंग्लिश में बोलते हैं टंग। कलाई, कलाई को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट। त्वचा, त्वचा यानी स्किन। सीना, सीना को इंग्लिश में हम चेस्ट कहते हैं। पैर, पैर को इंग्लिश में लेग कहते हैं। हड्डी, हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं बोन। उंगलियां, उसे इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स। होंठ, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिप्स। तो आपको क्या करना है, ये जो नाम है वो सामने हिंदी में और साथ में उसके इंग्लिश के स्पेलिंग भी लिखने होंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके।